गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। हमारे साथ में है संजय कुमार, जो पंजाब के रहने वाले हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2020 की भर्ती में आप संजय 2020 की नहीं थी भर्ती, तो थी वो 2018 की थी शायद। 19 में उसके फिजिकल रिटन एग्ज़ाम वो सब हुए थे, उसके बाद फिजिकल हुए और उस समय आपको कोई पॉइंट नहीं मिला था, सिर्फ एक डीएनएस का पॉइंट मिला। डीएनएस का मिला था सर। ये देखिए, ये इनका सर्टिफिकेट है जो री मेडिकल में ये फिट हुए थे, वो सर्टिफिकेट है। संजय कुमार सिर्फ एक पॉइंट है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर्जरी हो गया था इनका, फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में आपने सर्जरी करवाया था। हाँ सर, फरीदकोट सर्जरी करवा के आपने फिटनेस सर्टिफिकेट भेजा था। वो प्रोसेस ही 2021 में बदल गया, वो तो री मेडिकल का प्रोसेस ही बदल गया। हाँ। उसके बाद आप तैयारी कर रहे थे, उस समय क्या हुआ था, फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए थे? हाँ, फाइनल मेरिट में मैं नहीं आ पाया थे, मेडिकल फिट हो गए थे। हाँ। उसके बाद आप तैयारी कर रहे थे, तो आप साथ में कुछ काम भी करते हैं आप? हाँ, काम भी करते हैं। घर की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर ही है। घर की फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। तो उसके बाद 2021 की भर्ती भी आई, एसएससी जीडी की, 18 की भी आई। 2018 से ही फार्म भर रहा हूँ एसएससी जीडी का, तो मेरा एग्ज़ाम एक भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ इनका क्लियर हुआ। और उसमें इनको कितना कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है? 20-25 नंबर ऊपर है सर, लगभग 20 प्लस मार्क्स। मुझे लगता है इस बार हो जाएगा मेरा काम। अगर मैं मेडिकल फिट होता हूँ तो रिजल्ट में मेरा नाम आ जाएगा। देखिए, मेडिकल फिट होते हैं तो रिजल्ट में इनका नाम आ जाएगा, इनको ऐसे पूरी उम्मीद थी। हाँ। लेकिन वो उम्मीद कहाँ धूमिल कहाँ हो गई, वो कि री मेडिकल जब आपको मिला, ये इनका सर्टिफिकेट है मेमोरेंडम अनफिट, जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको अनफिट किया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट है। पहला है नौकनी। तो नौकनी तो आप पहले ही फिट था आपका, अब भी हमने देखा नौकनी नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ के खड़े रहने का थोड़ा पोस्चर आपका गलत हो गया था। कैसे उन्होंने लिटा के चेक किया या स्टैंडिंग में ही चेक किया? स्टैंडिंग में भी चेक किया, लिटा के भी चेक किया। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों तरीके से चेक किया? दोनों तरीके। और आपके जो टकने के पास कुछ इस तरीके का गुटका होता है उनके पास, वो भी रखने की कोशिश की? वो नहीं किया, सिर्फ नॉर्मल ही चेक किया। नॉर्मल। और कैरिंग एंगल कैसे चेक किया? ये गोनियोमीटर से चेक किया था? हाँ, इससे ही चेक किया। इससे चेक किया। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में इससे चेक किया। और 20 डिग्री से ऊपर इसमें लिखा हुआ है। हाँ सर, लिखा है। उसके बाद आप जाते हैं री मेडिकल में। हाँ, एक पॉइंट इनका और है, देखिए वो पॉइंट ही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा मेहनत करने के बाद भी कैसे एक नॉर्मल सा पॉइंट जो है, ये जो 3 पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट है नौकनी का, दूसरा कैरिंग एंगल मोर देन 20 डिग्री लिखा है, और तीसरा इनको एक बहुत ही छोटा सा बर्थमार्क है जिसको ये मोल समझ रहे थे। और अब तक क्या था कि आप पहचान का चिन्ह भी उसी को शो करते थे? हाँ, उसी को शो करते थे सर। हाँ, मोल। लेकिन इसको कहा गया है, इन्होंने निवस शो किया है इसको राइट फोआर्म पे, और रिस्ट जॉइंट जो है उसके पास में बताया गया है। तो वो क्या है देखिए, वो दिखा देते हैं। 3 पॉइंट बने थे। ये जो है, ये पॉइंट है कि इसको, अब ये इतना छोटा है कि इस पर तो कई बार तो मेडिकल अफसर जो है ऐसे को नज़रअंदाज भी कर जाते हैं। लेकिन इनके केस में कैसे पकड़ में आया, वो बताइए। सर, जब सर ने बोला कि पहचान चिन्ह दिखाइए, तो मैंने उसको सर को ये दिखाया, तो उन्होंने इसको पॉइंट बना दिया सर। अब देखिए, पहचान चिन्ह दिखाइए। 2020 की भर्ती में भी यही पहचान चिन्ह था, यही चीज दिखाया भी था, दिखाया था। अब देखिए, एक पॉइंट जो है वो ये है कि 2020 की बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती में यही पॉइंट था, पहचान का चिन्ह यही था, ये दिखाया भी था। जो भर्ती में जाते हैं उनको पता है कि पहचान का चिन्ह मेडिकल अफसर देखते हैं। और उसमें उस समय कुछ नहीं कहा मेडिकल अफसर ने? नहीं, उस समय कुछ नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये इतना ही था या उसके बाद बड़ा हो गया? ये इतना ही है सर, बड़ा नहीं। जब से आपको याद है तब से इतना ही? हाँ, इतना ही सर। इतना ध्यान नहीं किया इस पे, तो ध्यान देंगे तो भी इसका कुछ है नहीं। हाँ, यदि पहले से हमें ये लगे कि ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो इसका ज़रूर कुछ किया जा सकता है। लेकिन पहले फिट हैं और उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। ये जो हेयर ग्रोथ है इसमें, ये भी ऐसा ही था उस समय? ऐसे ही है सर, ऐसा ही है, ऐसे ही। थोड़े से बाल यहाँ क्या था, हैरी मोल है ये। हाँ। अब देखिए, है मोल ही है, लेकिन इस मोल में ये लास्ट में क्या होता है, जो फाइनल इनका आउटकम आता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन,
के बाद री मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे हुआ। जब री मेडिकल हुआ तो सबसे पहले मेरा स्किन का है जो ये पॉइंट था, इसके लिए मुझको सिविल हॉस्पिटल जलंधर भेजा गया। वहाँ पर डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर को जैसे वो स्लिप दी, उसने डॉक्टर ने मुझको तो कुछ नहीं बताया, उस पर लिखा। और जो हमारे नहीं, उन्होंने इसका चेक कैसे किया? वही बस वो देखा ही था। देखा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखा था? ऐसे नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा? ऐसे नहीं देखा, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखा था, थोड़ा सा ऐसे किया, देखा और हाथ लगाया इस पे। हाँ बस। कितनी देर मुश्किल से? 1 मिनट? 1 मिनट से कम सर। 1 मिनट से भी कम? यानी वहाँ लाइन लगी हुई थी और भी पेशेंट थे। हाँ, उसमें आपका नंबर आया और आपको ये देखा इस तरीके से, बीएसएफ ने आपको पर्ची दिया होगा, वो तो स्टाफ जाता है वहाँ साथ में? स्टाफ साथ गया था। स्टाफ साथ गया। अब इनको जो अनफिट किया गया है उसमें देखिए, ये जो अनफिट का आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये अनफिट सर्टिफिकेट है और इसमें सिर्फ ये इसमें एक पॉइंट है, इसमें इसको नेवर शो करते हुए इसको अनफिट कर दिया गया। और मेडिकल अफसर ने किसी तरह कोई बात नहीं की आपसे कि ये कब से है, क्या है? कुछ नहीं पूछा आपको? कुछ नहीं पूछा। तो अब आप लोग खुद इतना, जिसको कहता है ना कि जज तो एक साधारण इंसान भी कर सकता है, कि एक बर्थमार्क या एक ऐसा निशान जो 2018 में भी था, 19 में भी था, 20 में भी था, हाँ इनकी तैयारी नहीं हो पाई, इनको अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने के लिए, क्योंकि फैमिली की सारी जिम्मेदारी संजय पर है। छोटे भाई बहन हैं इनके, पिताजी जैसा कि आपने बताया नहीं है आपके, 2016 से एक्सपायर। 2016 में इनके पिताजी के स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये तैयारी कर रहे थे। 2018 की जो बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती थी, जो 20 में फाइनल हुई, उसमें ये फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए और उसके बाद आश्वस्त थे, मेहनत चल रही थी और इस बार थोड़ा सा लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, तो इस बार भर्ती नहीं हो पाए। तो संजय, आप पहले तो ये बताओ कि आपने हमारा वीडियो देखा बर्थमार्क का कोर्ट केस वाला? हाँ देखा सर, आपके 2-3 मैंने वीडियो देखे, तभी मैं जिसमें कि अनफिट होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, केस करके कोर्ट में आरटीआई लगाकर हम ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से। मैंने वो वीडियो देखा, तभी मैं आपके पास चला। कि वो वीडियो आपने देखा, उससे पहले आपको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे चेकअप वगैरह करवाना चाहिए? आप पहले से फिट थे इसलिए आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई? हाँ ऐसे सर, जब फिट था तो मुझे लगा मैं ठीक। इस भर्ती में आपने किसी तरह का कोई चेकअप नहीं करवाया था? नहीं, किसी का नहीं करवाया। कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई चेकअप आपने नहीं करवाया सर? क्योंकि आप 2020 में आपका मेडिकल हो गया था, उसमें आप फिट थे, तो आप आश्वस्त थे कि मैं फिट हो जाऊँ। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन आपको ब्लड, यूरिन, ये सब जांचें तो आपको करवा के देखनी चाहिए थी? नहीं सर, वो फिर मैंने सोचा चलो फिट है, देखा जाएगा, चलो जो है देखा जाएगा। यानी गांव में रहते हैं तो वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं हैं। हाँ ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि संजय के साथ जो हुआ है वो वाकई गलत हुआ है। फोर्स के मेडिकल अफसरान जो है वो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनको इसमें क्या प्रॉब्लम लगा, क्या ये जो स्किन प्रॉब्लम है इनका बॉडी पे और कहीं भी है ऐसा? और कहीं नहीं है सर। अब ये एक देखिए छोटा निशान, यदि इनको थोड़ा सा ये जानकारी होता है कि मैं अनफिट हो जाऊंगा तो ये इस पर मेकअप करके भी फिट हो सकते थे। आधा इंची भी नहीं है। अब आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए दोस्तों, आगे रास्ता इसका ये हो सकता है कि उसके लिए है हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि यदि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसको फाइट करें। अब संजय के सामने 2 रास्ते हैं कि या तो संजय इसको छोड़ दें और अपनी किस्मत की जो हुआ सो हुआ, वो तो है सर, फिर कि या तो यही सोचना है कि जो हो गया सो हो गया, और या हम इसको फाइट करें। तो आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो आपको समझ आया? जो अशोक जो हैं एक कैंडिडेट, जो भी बर्थमार्क पे उन्होंने केस किया था और उनका बहुत जल्दी राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाँ वो कल ही देखा सर मैंने। वो आपने देखा, तो आपको भी लगता है कि आपका केस बिल्कुल सेम वैसा ही लगता है? अब लगता तो है सर वैसा ही है, जन्म से। बाकी जो है वो तो उस पर देखिए जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो उसकी स्टडी करेंगे। हाँ सर। तो संजय का देखिए, संजय का जो केस है वो कहाँ लगेगा वो बता देते हैं आपको कि इनका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इनका याचिका दाखिल होगी और उसमें कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा वो तो देखिए जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो एडवाइस करेंगे, और फाइट करना नहीं करना वो भी पूरा डिसीजन संजय के हाथ में है।
लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है हाँ ये तो है सर, गलती हुआ। कि मैं अनफिट हूँ तो कोई बात नहीं, यदि यही निशान यदि इतना बड़ा होता है यहाँ पे और मैं अनफिट हो जाता, कोई इशू नहीं था। फिर तो कोई बात नहीं थी सर। मेरा कैरिंग एंगल यदि एक्सरे प्लेट में 20 डिग्री का आ रहा है तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं फिर भी कोई कि मेरी कमी है, मैं इसको दूर करके आगे तैयारी करूँगा। अगली भर्ती की मैं तैयारी। मेरा नौकनी है, वाकई टच हो रहा है तो भी मैं करूँगा, मैं उस चीज़ को स्वीकार कर लूँगा। हाँ, लेकिन इसको स्वीकार करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है, संजय के लिए देखिए मुश्किल होगा ही, किसी के लिए भी इसको स्वीकार करना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि एक छोटा सा निशान, कि वो छोटा निशान जो है वो क्या किसी तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम है, वो तो जन्मजात है, इसमें भी लिखा है कि जन्मजात है। तो फाइट करने के लिए हम एडवाइस करेंगे संजय को, और आप लोगों के साथ भी देखिए ऐसा कोई नाइंसाफ़ी होता है तो आप भी उसको ज़रूर फाइट कीजिए, और इनका आउटकम क्या होगा वो भी हम एक दिन आपको वीडियो बना के बताएंगे।